Hello students, welcome to the next lecture of subject Basic Industrial Engineering। हमने जहाँ ख़त्म किया था हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। सेम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लोकेशन सिलेक्शन एंड प्लांट लेआउट प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह सिकर। इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अवर फर्स्ट फैक्टर इज़ मैनेजमेंट पॉलिसी। तो हमें पता है कि मैनेजमेंट पॉलिसी है, उनको कैसा वॉल्यूम चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, उसके हिसाब से हमें प्लांट लेआउट सेटअप करना पड़ता है। कुछ कभी कभी कुछ नए प्लान्स के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है, सो हमें प्लांट लेआउट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो समटाइम व्हाट हैपन कि हम ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी हमारी प्लांट लेआउट की फ्लेक्सिबल बनाने पड़ते हैं, सो दैट इफ़ द प्रोडक्ट चेंजेस, हमारी कोई प्रोडक्ट चेंज हो जाती है तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मतलब ऑपरेशंस भी चेंज करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमें चेंज करना रहता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से भी हमें वो भी प्लांट लेआउट को काफ़ी अफेक्ट करता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना क्वांटिटी है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से हमें उसकी इन्वेंटरी और उसका पता चलता है और हम अपने प्लांट लेआउट को बना पाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट्स यूटिलाइज होने जा रहे हैं, मशीन्स का साइज़ कितना है, कैसा है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसका कौन कौन से ऑपरेशंस करना है उस पर भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ बिल्डिंग पे भी डिपेंड करता है। हमारा जो फ्लोर स्पेस है उस पर भी डिपेंड करता है। अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल हैंडल इक्विपमेंट, मतलब हमें लेस मूवमेंट है या बल्कि मूवमेंट है, उस पर भी हमारा प्लांट लेआउट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सर्विस फैसिलिटीज़, वहाँ की हमें जो हमारी सर्विस फैसिलिटीज़ है वो कैसी होती हैं उस पर भी हमारे प्लांट लेआउट डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, अगर किसी कंपनी को करना है तो उस पर भी हमारे प्लांट लेआउट को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, सेकंड इज प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट, थर्ड इज फिक्स्ड और लोकेशन लेआउट एंड फोर्थ वन इज कंबाइंड और ग्रुप लेआउट। तो वन बाय वन हम आज देखते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट में क्या रहता है कि हमारी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। सो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड इन वन लाइन डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑपरेशन और सीक्वेंस क्या है उस पर उसके हिसाब से हम अपने मशीन्स को अरेंज करते हैं। द मटीरियल मूव फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर sequentially without any backtracking or deviation. Material are fed into the first machine and finished goods travel automatically from machine to machine, the output of one machine becoming input of next. Example क्या है हमारे, in a paper mill bamboos are fed into the machine at the one end and paper comes out at the other end. The grouping of the machine should be done keeping in mind the following general principles. All the machines, tools and or other items of equipment must be placed at one point demanded by sequence of operation. ये हमारा मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, कि किस तरह से ग्रुप करना है। तो हमारा जो मशीन्स चाहिए उन सबको एक पॉइंट पर रखा जाता है उनकी सीक्वेंस पर डिपेंड करके। अगेन हमारी जो लाइन असेंबली है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। अगर क्रॉस करती है तो क्या हो जाएगा, सीधा हमारा जो मटेरियल मूवमेंट है स्मूथ नहीं रहेगा, वो बल्कि हो जाएगा। मटेरियल में भी दूसरा क्या है, ऑल द मशीन्स ऑल द ऑपरेशंस इंक्लूडिंग असेंबली टेस्टिंग पैकेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन लाइन ओनली। हमारी सारी जो प्रोसेसेस है वो लाइन में ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो पहला लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ड्यू टू स्ट्रेट पाथ एंड शॉर्ट रूट एंड एब्सेंस ऑफ बैक ट्रैकिंग। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वर्क है हमारा।
lesser investment is required, optimum use of floor space, shorter processing time or quicker output, less congestion of work in the process. Next है हमारा simple and effective inspection of work and simplified production control. Next है lower cost of manufacturing per unit. Disadvantages देखते हैं, तो इसके disadvantages क्या क्या है? High initial capital cost, heavy overhead charges लगते हैं इसमें, breakdown of one machine will hamper the production of whole machine. देखिए यहाँ पर क्या होता है, लाइन असेंबली में अगर एक ब्रेक आता है, ठीक है, तो पूरी सीक्वेंस को फेल कर देता है. तो सिंपली क्या हो जाता है, अगर पूरी सीक्वेंस फेल होती है तो हमारे मशीन प्रोडक्ट लेआउट वहाँ पे मतलब जो प्रोडक्शन है हमारा फेल हो जाता है. लेसर फ्लेक्सिबिलिटी एज स्पेशली लेड आउट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सूटेबिलिटी देखते हैं, तो देखिए सूटेबल कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए. जैसे हमारा बैरिंग्स हो गया, बैरिंग मैन्युफैक्चरिंग में हमें पता है कि हमारे कौन कौन सी बैरिंग्स और कितने, तो उसके लिए हम लाइन लेआउट का यूज़ करते हैं. सिंपल एंड रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ पे सिंपल और रिपीटेटिव मोर और लेस इक्वल हो, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. रीजनेबली स्टेबल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जहाँ पे एकदम प्रोडक्ट की स्टेबल डिमांड हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, जहाँ पे चाहिए वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं. प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट को देखते हैं. इन दिस टाइप ऑफ मशीन, इन दिस टाइप ऑफ लेआउट, सिमिलर मशीन्स आर अरेंज टुगेदर एट वन प्लेस. सिमिलर मशीन्स को एक प्लेस पे हम अरेंज करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल गिवन, machines performing drilling operations are arranged in drilling department, machines performing casting operations be grouped in casting department, ठीक है. Therefore the machines are installed in the plant which follow the process layout. Such layout typically have drilling department, milling department, welding department, heating department and painting department, etc. The process or functional layout is followed from the historical period. It evolved from the handicraft method of production, जहाँ बहुत पुरानी मेथड है, बहुत पुराने तब से हमारा ये लेआउट चल रहा है. नेक्स्ट देखें हमारा, ये देखिए एक सिंपल प्रोसेस लेआउट का डायग्राम है. आप देख सकते हैं इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशंस, फिर अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग शॉप्स में दो प्रोडक्ट को हम आराम से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है. There is high degree of machine utilization as machine is not blocked. The overhead costs are relatively low होती हैं. Change in output design and volume can be more easily adapted to the output of variety of products. Breakdown of one machine does not result in complete work stoppage. Supervision can now be more effective and specialized. There is greater flexibility of scope of expansion. Disadvantages क्या है हमारे, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आर हाई ड्यू टू बैक ट्रैकिंग, ठीक है. दूसरा क्या है कि वी रिक्वायर मोर स्किल्ड लेबर विच रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट. अगेन देयर इज टाइम गैप और लैग इन प्रोडक्शन. वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी इज हाई, बिकॉज हमें क्या करना है, प्रोसेस लेआउट में एक ही मशीन शॉप पे, मतलब मशीन शॉप हमारे अलग अलग हैं, सो दैट वी रिक्वायर लार्ज इन्वेंटरी. मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन इज नीडेड विच रिजल्ट्स इन कॉस्टली सुपरविजन. सूटेबिलिटी देखते हैं, कहाँ पे सूटेबल है, तो जहाँ पे पार्ट्स स्टैंडर्डाइज नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस इज स्मॉल, छोटी क्वांटिटी में चाहिए, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन डिज़ाइन एंड स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट.
तो वहाँ पे हम प्रोसेस लेआउट को यूज़ करते हैं बिकॉज इट गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब शॉप टाइप ऑफ वर्क डन, जहाँ पे जॉब शॉप टाइप वर्क डन होता है वहाँ पे हम करते हैं। मशीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पे हम इस लेआउट को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि एक ही जगह पे सारे जो इक्विपमेंट्स है, लेबर्स है, उनको इकट्ठा करते हैं और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो द मेजर प्रोडक्ट बीइंग produced is fixed at one location so that equipment, labor and components are moved to that location. All the facilities are brought and arranged around the one workstation. This type of layout is not relevant for small scale entrepreneur. देखिए, हमें छोटे छोटे कामों के लिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज जहाँ पे लार्ज प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे हमारा शिप बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, लोकोमोटिव्स हो गए, तो वहाँ पे मतलब हमें बड़ी चीज़ बनानी है, ठीक है, जिसका मूवमेंट नहीं हो सकता, उस प्रोडक्ट को हम बार बार खिसका नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी उसके लिए हम फिक्स पोजीशन और प्रोडक्ट लेआउट का लोकेशन लेआउट का यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज अ फिक्स लेआउट रिगार्डिंग शिप बिल्डिंग। देखिए, हमने देखा शिप बिल्डिंग यार्ड में सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती है और फाइनल प्रोडक्ट को बना के भेज दिया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? सो इट सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द वर्क। नेक्स्ट, द लेआउट इज फ्लेक्सिबल एज change in job design or operation sequence can be easily incorporated. It is more economical when several orders in a different stages of the progress are being executed simultaneously. तो वहाँ पे हम इसको आराम से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अगेन वी कैन एडजस्ट to our जो shortage to meet our requirement of shortage of material or absence of workers by changing the sequence of operation. Scale is required for for storage of material and equipment near the product. Again, as several operations are often carried out simultaneously, so there would be a possibilities of conflict, ठीक है। सूटेबिलिटी क्या है, तो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, बल्कि और हैवी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कि हमारा लोकोमोटिव्स हो गया, बॉयलर्स हो गया, शिप बिल्डिंग हो गई, जनरेटर्स है, वैगन व्हील्स है, ठीक है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाईओवर्स एंड डैम्स, हॉस्पिटल में जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सेज आर टेकन टू द पेशेंट, वो हमारी प्रोडक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड लेआउट। कंबाइंड लेआउट क्या है कि भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहाँ पे कोई एक लेआउट काम नहीं दे पाता, तो ऐसी कंडीशन में हमें इस तरह के लेआउट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट लेआउट प्रोसीजर। किसी भी प्लांट लेआउट के क्या प्रोसीजर रहती है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस एटसेट्रा एंड रिकॉर्ड द डेटा सिस्टमैटिकली। दूसरा है, वी नीड टू एनालाइज द डेटा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट इज select the general flow pattern of the materials. Next is design the individual workstation. Next, we need to assemble the individual layout into total layout in accordance with the general flow pattern and the building facilities. We need to coordinate the plan for handling materials. We need to complete the plant layout. We need to conveniently, ठीक है, we need to select the floor plans so that easily we can equip our instruments. Thank you for watching.